गैरत में आकर अरशद और भी बिगड़ गया। फेंका जो नेजा सीने दुश्मन में गड़ गया। कहने को मौजजा हुआ कुदरत के हाथ से, गुर्बत शिकस्त खा गई मेहनत के हाथ से। जेब में कुछ न था फिर भी आजमाया गया हूँ, एक छोटी सी खुशी के लिए दर दर फिराया गया हूँ। शब्बीर अहले सितमगर कहाँ मानते थे, बड़े जोरों से मनवाया गया हूँ। खुशी की बात यह है कि अरशद नदीम बगैर किसी सपोर्ट के पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल ले आया, जिसकी मुबारकबाद देते हुए सैयद कायम अली शाह का कहना था कि अरशद नदीम को क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनने पर मेरी और मेरे अहले खाना की तरफ से दिली ईद मुबारक। 2050 में हमारा यही कौमी हीरो रोता हुआ नजर आएगा। हमें जियो पर सुनने को मिलेगा कि अरशद नदीम की वारंट गिरफ्तारी जारी। अरशद नदीम को मियां चन्नू से गिरफ्तार कर लिया गया। अरशद को तोशा खाना केस में गिरफ्तार किया गया। मौसूफ ने गोल्ड मेडल जीतने के इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। और जब कौमी हीरो बुढ़ापे की उम्र में पहुंचेगा तो फिर से जियो पर खबर आएगी कि अरशद नदीम पर कोई जुर्म साबित नहीं हो सका। अदालत ने बेचारे को रिहा करने का हुक्म दे दिया। जहां एक तरफ गोल्ड मेडल देखकर खुशी होती है, वहीं अपने मुल्क में सियासतदानों के काम देखकर आंसू निकल आते हैं। अरशद नदीम भी गोल्ड मेडल जीतने के बाद रो पड़ा और कहा कि अपने मुल्क जाकर इस मेडल से बिजली का बिल अदा करूंगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कहना है कि अगर अरशद नदीम फाइलर हुआ तो उसकी इनामी रकम पर 15% टैक्स, और अगर नॉन फाइलर हुआ तो 30%। जिस हिसाब से FBR वाले टैक्स काट रहे हैं, एंड में अरशद नदीम के पास सिर्फ नेजा ही बचना है। नाज़रीन, कौमी हीरो की वतन वापसी पर FBI ने भी कमर कसने की तैयारी कर ली है। अरशद नदीम को हुकूमत और दीगर शख्सियात से मिलने वाली रकम पर टैक्स आयद होगा। FBI जरा के मुताबिक पहले अरशद नदीम के फाइलर या नॉन फाइलर होने की जांच पड़ताल की जाएगी, जिसके बाद टैक्स वसूली का तखमीना लगाया जाएगा। फाइलर होने की सूरत में इनामी रकूम का 15% और नॉन फाइलर होने की सूरत में अरशद नदीम पर मजमूई रकूम का 30% टैक्स आयद किया जाएगा। दोस्तों, नून लीग में ड्रामा बाजू की कोई कमी नहीं, जिस पर हाथ रखो वही अदाकार निकलता है। पहली बात तो यह कि पाकिस्तान में कोई भी अचीवमेंट होती नहीं, और अगर हो जाए तो या तो उसका क्रेडिट मरियम नवाज ले लेती है या फिर शबाना रोज मेहनत करने वाला चाचा। इस वीडियो में तो मुगले आजम साहब ने हद ही पार कर दी। ऐसी ड्रामाबाजी की कि सबके सामने अपनी हंसी बनवा दी। अरशद नदीम जिसे कोई पहले पूछता तक नहीं था। शहबाज शरीफ के मुताबिक ये मेरी काफशू का नतीजा है कि आज पाकिस्तान 32 साल बाद गोल्ड मेडल जीता है। समझ तो इस बात की नहीं आती कि आखिर ये लोग किस हद तक गिरेंगे। हेलो कर गया सर, ये कर गया। मेरा घर 90 से ऊपर गया है। हेलो 90 से ऊपर सर, बहुत मुबारक हो सर। पाकिस्तान जिंदाबाद सर। आपका विजन है, आपका विजन है सर, आपने मौका दिया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? आपने ये अल्फाज जरूर सुने होंगे कि किसी ने किला फतह कर लिया, किसी ने मुल्क फतह कर लिया। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स फतह कर लिया, लेकिन एक पर्ची ने अरशद नदीम को फतह कर लिया। इस बेचारे ने भी एक पर्ची के आगे घुटने टेक दिए। इस वीडियो में राना मशहूद ने अरशद नदीम के कान में कुछ खुसर फुसर की, जिसका मफहूम था कि शहबाज शरीफ दिए तरीफा करनी है, तरीफा। जिसके बाद अल्टीमेटली अवाम को ये रिजल्ट देखने को मिला। PM साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे ख्याल में ये मैं उन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूँ जिन्होंने यूथ फेस्टिवल करवाए थे, तो उसी में मैंने खत्म। अब जरा स्टार प्लस ड्रामे को भी देख लें। ये समझते हैं कि इन चीजों से लोगों को इन पर एतमाद हो जाएगा। क्या कुछ नहीं करना पड़ता बेचारों को। जब एक मस्करा महल में आता है तो वो बादशाह नहीं बन जाता, बल्कि महल सर्कस बन जाता है। लग तो ऐसे रहा है कि ये मेडल अरशद नदीम ने नहीं बल्कि शहबाज शरीफ ने जीता हो। इतना भी बात करें कम है। शहबाज साहब का था कि बहुत मुबारक, हीरो ऑफ पाकिस्तान, माशाल्लाह। अच्छा, शहबाज साहब जो है ना, वो खुद जब पहले हम फोन कर रहे थे ना, तो वो और मैं इकट्ठे बैठे थे। रात हमने आपका थ्रो भी इकट्ठे देखी। उन्होंने इतनी खुशी का इजहार किया और वो फिर आपसे बस रब्ता नहीं हो सका। अब आपकी वापसी कब है? ठीक है, आपको ना जो आराम से टिकट मिलती है ना, क्योंकि फिर आपने पहले हमें बताना है, थोड़ा टाइम देके शहबाज साहब खुद आएंगे आपको रिसीव करने। अब इस अगली वीडियो में उज़्मा बुखारी अपने नंबर टांगते हुए नजर आई। कहा कि अरशद नदीम को तोहफे और इनामात दिए जाएंगे। बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे अपनी जेब से देंगे, और इनकी तकरीर के दौरान इमरान खान का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मसला ये है कि हर चैंपियन के साथ इमरान खान का नाम आता है, और खान का नाम आते ही इनके मुंह बन जाते हैं। कौमी असम्बली ने करारदाद जो है वो पास की है। आला तरीन सिविल एजाज जो है वो अरशद नदीम को दिया जाएगा, और ये हमारा कौमी हीरो है। हम हीरोज की इज्जत करते हैं, बल्कि कईयों की तो इतनी ज्यादा कर देते हैं कि सिर पे बिठा लेते हैं उनको, और फिर जब वो सिर पे बैठ के पाकिस्तान की हालत बिगाड़ते हैं तो फिर हमें रोना पड़ता है। वाह दीदी। नहीं। अब इस अगली वीडियो में इन भाई साहब ने भी तस्लीम कर लिया कि मेडल अरशद नदीम नहीं लाया, बल्कि ये मेडल छोटे चेतन की काफशू का नतीजा है। इस भाई ने तो मुगले आजम की अच्छी खासी मंजी ठोक दी। फार्म 47 के मुताबिक अरशद नदीम की कामयाबी वास्ते मियां शहबाज शरीफ ने शबाना रोज मेहनत की थी। अरशद नदीम का खाना शबाना रोज जाती उम्र तो आमदई। अरशद नदीम वास्ते शबाना रोज नेजे जाती उम्र तो आमदे। जबकि फार्म 45 के मुताबिक
अरशद नदीम दे कोल सिर्फ खेडन वास्ते एक नेज़ आई। अरशद नदीम दी कामयाबी दे विच उसदी अपनी मेहनत ते उसदे वालदैन दी दुआवन। बस खबरां खत्म। दोस्तों, जब से नदीम अरशद ने भाला फेंककर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लिया है, तब से अवाम के हाथ में जो कुछ आ रहा है फेंके जा रही है। अब तो पापा की परियां भी मैदान में आ चुकी है। हालात देखकर ऐसे ही लग रहा है कि अरशद नदीम का गोल्ड मेडल अब खतरे में है। 1992 के वर्ल्ड कप इमरान खान साहब के बाद ये ऐसी जीत है जिसको सब लोग सेलिब्रेट करें, क्या कहेंगे? ये उससे भी बड़ी जीत है क्योंकि वहाँ पर एक पूरी टीम थी, यहाँ पर अकेला बंदा जो है इसने डिलीवर किया। यहाँ तो खेलता ही एक ही बंदा है। ठीक है, अच्छा। सारी उम्र में जो कर दोस्तों, हमारे इस लेजेंड के लिए एक नहीं बल्कि हजारों लाइक्स बनते हैं, इसलिए लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।